बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीरो मुर्शद अल्लामा इकबाल के चाहने वालों को प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल का सलाम हो। ख़वातीन हज़रात और तलबा व तलबात, आजकल हमारा जो लेक्चर चल रहे हैं वो लीडरशिप के बारे में है और इसी सिलसिले को आगे हम बढ़ाते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है काफर और मोमन। मोमन यानी लीडर, काफर की क्या पहचान है और मोमन की क्या पहचान है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। अल्लामा इकबाल दरिया के किनारे जा रहे हैं तो उनकी मुलाकात होती है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ। अल्लामा इकबाल दरिया के किनारे जा रहे हैं, उनकी मुलाकात होती है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ। और कुरान पाक की रूह से खिज़र अलैहिस्सलाम पानी के पैगंबर हैं। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आइए मैं उसका जवाब आपको देता हूँ। ये नहीं कि अल्लामा इकबाल ने ख़ुद कहा कि मैं ये चीज़ ढूंढ रहा हूँ दरिया के किनारे। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने ख़ुद उनसे कहा कि तू यूरोपी तहज़ीब का, यानी जो यूरोपी तहज़ीब चल रही है उसका तोड़ इस जगह पे ढूंढ रहा है। यूरोपी तहज़ीब का जो जहर है उसका तरियाग यहाँ ढूंढ रहा है। तो आओ मैं आपको नुक्ता बताता हूँ, मैं आपको नुक्ता बताता हूँ कि यूरोपी तहज़ीब का तोड़ क्या है। वो नुक्ता तलवार की तरह चमकदार है। वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि जो नुक्ता हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लामा इकबाल को बयान किया वो आपके सामने मैं रखता हूँ कि वो नुक्ता क्या है। वो नुक्ता यह है कि काफर की ये पहचान, काफर की ये पहचान के आफाक में गुम है। काफर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। ये वो शेर है जो बड़ा मशहूर है। इसमें खिज़र अलैहिस्सलाम ने दो पॉइंट्स दिए हैं। पहले काफर की डेफिनेशन बताई है कि काफर कौन है। वो कहते हैं कि काफर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। अब पहले काफर की डेफिनेशन देखते हैं कि काफर की डेफिनेशन क्या है। काफर की डेफिनेशन ये है कि वो अपने आप को कायनात में गुम कर देता है। काफर कायनात की हर चीज़ से डर कर उसकी पूजा में लग जाता है। जैसे पुराने ज़माने में लोग सूरज की पूजा करते थे, चाँद की पूजा करते थे, सितारों की पूजा करते थे, दरियाओं की पूजा करते थे, पहाड़ों की पूजा करते थे, सांपों की पूजा करते थे। और वो मादी दुनिया में, नंबर सेकंड है, वो मादी दुनिया में इस तरीके से मगन हो जाता है, वो दुनिया में इस तरीके से मगन हो जाता कि उसको खुदा की याद ही नहीं आती। जैसे यूरोप के साइंसदान उन्होंने मादी दुनिया में इतना अपने आप को मगन किया कि वो हर चीज़ भूल गए, खुदा भी भूल गए। और उनकी ईजाद की हुई चीज़ों से इंसानियत को फ़ायदा कम हुआ है और नुकसान ज़्यादा हुआ है। यानी काफर वो है कि जो कायनात में अपने आप को गुम कर लेता है, मुख्तलिफ चीज़ों की पूजा करता है और मादी चीज़ों में इस तरह मगन हो जाता है कि अल्लाह ताला को भी भुला देता है। जैसे आजकल के दौर में साहबे इक़्तिदार लोग, सियासतदान, वज़ीर मशीर, ब्यूरोक्रेट, उनकी लोग इस तरीके से पूजा करते हैं कि खुदा को भूल जाते हैं। यह काफिर की पहचान है कि वो खुदा के अलावा दूसरी चीज़ों की पूजा करता है। अब आते हैं मोमन की तरफ कि मोमन कौन है। मोमन वो है
कि वो खुदा में अपने आप को गुम कर देता है। मोमन वो है जो खुदा में अपने आप को गुम कर देता है और इस तरीके से गुम करता है कि कायनात को अपने तरीके के मुताबिक चलाता है। वो कायनात को अपने तरीके के मुताबिक चलाता है और उसका ये अकीदा होता है, उसका यानी मोमन का ये अकीदा है कि कायनात बंदा हक की खिदमत के लिए बनी है, कायनात बंदा मोमन की खिदमत के लिए बनी है, कायनात दरवेश की खिदमत के लिए बनी है, कायनात कलंदर की खिदमत के लिए बनी है। उसका ये अकीदा होता है, उसका ये अकीदा है कि अल्लाह ताला ने इंसान को, ये पॉइंट जहन में रखने वाला है कि मोमन के जहन में होता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और इसका सबसे ज़्यादा हकदार जो वो मोमन है। यानी इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, मोमन अशरफुल मखलूक़ात है और कायनात उसमें गुम हो जाती है, कायनात उसमें गुम होती है, वो कायनात को अपने तरीके से चलाता है। मोमन और बंदा हक की डेफिनेशन तारीफ ये है कि वो होता है अशरफुल मखलूक़ात। इंसान अशरफुल मखलूक़ात नहीं है, मोमन अशरफुल मखलूक़ात है जो कायनात को अपने तरीके से चलाता है। वो अल्लाह ताला की ज़ात में अपने आप को गुम कर देता है, वो किसी गैर की पूजा नहीं करता, मादियत की पूजा नहीं करता, किसी चीज़ की पूजा नहीं करता सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के, और अल्लाह ताला खुश होकर उसको इनामात देते हैं, फिर वो कायनात को अपने तरीके से चलाता है। काफर की ये पहचान के आफाक में गुम है, मोमन की ये पहचान के गुम इसमें है आफाक। ये दो पॉइंट्स हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लामा इकबाल को उस वक्त बताए जब वो दरिया के किनारे सैर कर रहे थे। ये दो पॉइंट्स हैं कि मादियत का जो परस्तार है वो काफर है। कोई भी ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला की ज़ात से आपको गाफिल कर दे वो काफर है। अल्लाह ताला की याद से आपको गाफिल कर दे, अल्लाह ताला की याद से आपको गाफिल कर दे, वो अल्लाह ताला का से मुनकर हो जाए, यानी वो बंदा अल्लाह ताला का मुनकर हो जाए, उसको अल्लाह ताला की याद ही ना आए, वो काफर है। और मोमन कौन है? मोमन वो है जो अल्लाह ताला की ज़ात में अपने आप को गुम कर देता है और वो कायनात को अपने तरीके से चलाता है। उसका अकीदा ये होता है कि कायनात में अशरफुल मखलूक़ात है तो सिर्फ़ और सिर्फ मोमन है, बंदा हक है, इंसान नहीं है। इंसान में कफ़ार भी शामिल हैं, यहूदी भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं, तमाम लोग इंसान में शामिल, लेकिन इंसान में जो मोमन है वो है अशरफुल मखलूक़ात। तो उम्मीद है कि ये फ़र्क आपके ज़हन में क्लियर हो गया होगा कि काफिर कौन है और मोमन कौन है। मोमन एक लीडर है। अल्लाह ताला ने जो भी अपनी अलहामी किताब के ज़रिए पैगामात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए हैं, उनकी एक्सप्लेन करता है। इस मुआशरे में अल्लाह के नबी ने जो अहकामात दिए हैं, कुरान पाक में जो अहकामात दिए हैं, अहादीस मुबारका में जो अहकामात दिए हैं, उन पर अमल पैरा होता है। कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। ये राज किसी को नहीं मालूम के मोमन, कारी नज़र आता है, हकीकत में है कुरान। यानी मोमन वो होता है जो कायनात को अपने तरीके से चलाता है और वो कभी मायूस नहीं होता। मोमन ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं होता। वो जो मायूस लोग होते हैं, जो दीन से दूर लोग होते हैं, उनको दीन के करीब लेकर आता है, वो एक नमूना होता है। इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।